यह घर का अंदरूनी हिस्सा बाहर की तुलना में 5 मीटर लंबा है। एक कप पानी जब जमीन पर गिरता है तो वह अपने आप 2 हिस्सों में बंट जाता है। जब रोहित इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, तभी उनकी बेटी उनके सामने अचानक गायब हो गई। रोहित ने सोचा कि शायद उनकी बेटी उनसे छुपकर खेल रही है, लेकिन एक दरवाजे के दूसरी तरफ वह कहाँ जा सकती है। रोहित ने उस दरवाजे को खोला और देखा कि जमीन पर उनकी बेटी का छोड़ा हुआ जैकेट पड़ा था, जिसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले पहना था। उन्होंने कमरे में चारों ओर ढूंढा, लेकिन आधे घंटे तक कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर उनकी बेटी एक अजनबी से गलियारे में पहुंची। एक बड़ा दरवाजा अचानक खुला और जैसे ही लड़की उसके अंदर कदम रखी, दरवाजा बंद हो गया। रोहित दूसरी तरफ घबराए हुए अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब घर एक भूल भुलैया सा लगने लगा। दूसरी मंजिल से एक दरवाजा खोलते ही वे सीधे रसोई में पहुंच गए। वह थोड़ा भ्रमित थे। फिर उन्होंने वही दरवाजा फिर से खोला और वहां की स्थिति बदली हुई थी। अब रोहित पूरी तरह से परेशान हो गए थे। उन्होंने एक कुर्सी लाकर उसे एक निशान के तौर पर रखा। जब उन्होंने पलट कर देखा तो जो 1 मीटर लंबा गलियारा था, वह अब 50 मीटर लंबा हो चुका था। वह दरवाजे को खोलकर किताबों के कमरे में पहुंचे और वही दरवाजा जो उनके सपने में किताबों के बीच छिपा था, फिर से सामने था। दरवाजा खोला और उनके सामने वही अंधेरा गलियारा था जहां उनकी बेटी थोड़ी देर पहले से गुजरी थी। जैसे ही वह अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दूसरी ओर उनकी बेटी एक बूढ़े आदमी से मिली। वह आदमी एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, क्या मासूम चेहरा है। यहाँ तो ऐसे चेहरे बहुत कम होते हैं। सच में तुम्हारा बाप बहुत खुशकिस्मत है। लेकिन लड़की डर के मारे वहाँ से दौड़ पड़ी। उसी समय रोहित को अपनी बेटी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह जल्द से जल्द दरवाजा खोलकर बाहर दौड़े, लेकिन पाया कि वह फिर से बैठक में आ गए थे। वहाँ पर वही कुर्सी पड़ी थी जिसका वह पहले इस्तेमाल कर चुके थे। यह देखकर रोहित को राहत मिली। उन्होंने अपनी बेटी को सीढ़ियों पर बैठे हुए पाया और उनकी घबराहट थोड़ी कम हुई। अब रोहित को इस घर की खतरनाक सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन उसकी फोन लाइन व्यस्त थी। फिर उन्होंने पास के सुपरमार्केट के मालिक से संपर्क किया ताकि वह किसी तरह की कार लेकर यहाँ से निकल सके, लेकिन दुकान वाले ने बताया कि रोहित कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने रोहित को इस घर का एक खौफनाक किस्सा सुनाया। 50 साल पहले इस जगह एक चर्च हुआ करता था जिसमें कई अपराधियों की आत्माएं कैद थीं। बाद में चर्च को किसी कारणवश गिरा दिया गया और यहाँ यह घर बना। चर्च की शापित आत्माएं इस घर में बसी हुई हैं और जो भी अपराधी इस घर में कदम रखता है वह यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाता। यह सुनकर रोहित और भी ज्यादा परेशान हो गए और ठान लिया कि वह अपनी बेटी को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर ले जाएंगे। लेकिन उनके पास कोई कार नहीं थी, तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। वह दोनों बिना जाने समय कैसे बीतता गया। अंत में रोहित ने फिर से एक रोशनी देखी। वह सोचने लगे कि अब वे घर से बाहर निकल आए हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि वह फिर से वहीं वापस लौट आए हैं। क्या यह वही प्रसिद्ध भूतिया दीवार है? हालांकि उनकी बेटी वापस घर में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाहर की ठंडी हवा ने दोनों को मजबूर कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे फिर से घर लौटेंगे और वहां रात बिताकर सुबह जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन यह रात एक ऐसी रात साबित हुई जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।